उत्तर प्रदेश में रथ के दौरान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को समर्थक मिल रहा था, लेकिन आखिर क्या वजह रही जो अखिलेश यादव इतने समर्थक होने के बावजूद भी अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए। एक नज़र यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क की इस खास रिपोर्ट पर। 2012 से 17 की सरकार में समाजवादी पार्टी को हर तबके ने वोट दिया था, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पैसा कमाया और इस सरकार में जितना सरकारी पट्टे यानी कि ग्राम सभा पर कब्जे हुए, ये किसी से अछूते नहीं है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने 12वीं क्लास पास युवाओं को लैपटॉप, रिवर फ्रंट एवं चुनिंदा बड़े विकास कार्य कराकर जनता में अपनी पैठ बना ली थी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के मंत्रियों के करीबियों ने मीडियम तबके के लोगों पर ज़मीन हड़प कर जबरन वसूली करके और न जाने कितने नौजवानों को बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया था। सिर्फ कसूर इतना था, वह मंत्री जी के करीबी की झूठी वाहवाही नहीं करता था या फिर उनकी विचारधारा पर वो अमल नहीं करता था। और यही वजह थी कि अखिलेश यादव को उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी जिस पर आरोप रहता है सांप्रदायिकता झगड़ों का, वो पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में बड़ी संख्या में अपने विधायक विजय कराएगी और योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टर हिंदुत्व का चेहरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। 5 साल गुजर जाते हैं और योगी आदित्यनाथ के रूप में जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दिए थे, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में व्यापार करने वाले बिजनेसमैन को कड़ी सुरक्षा देकर और माफियाओं, उठागिरियों एवं फ्री राशन देकर मजलूम तबके में खासे प्रसिद्ध हो गए। अब 2020 आता है और केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 ऐसे कानून ले आई जिस कानून के तहत किसानों को अब अपनी फसल का अनाज डायरेक्ट सरकार को देना होगा। ये कानून आता है और इस कानून आने की वजह से मानो जैसे भूचाल आ गया हो, और हुआ भी ऐसा ही, भूचाल आ ही गया था। सरकार इस कानून को किसी भी कीमत पर वापस करने को तैयार नहीं थी, तो दूसरी तरफ किसानों के नेता इस कानून को वापस कराना चाहते थे और इसी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से आए किसानों की जमात ने दिल्ली के नज़दीक ही बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ काले कानून को लेकर धरना शुरू कर दिया। और ये अब तक का इतना बड़ा धरना था जिसकी समय सीमा 1 साल तक थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस धरने में 750 लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, जो शायद इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब वो साल आता है जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव होने थे और हर विपक्षी पार्टी उस चुनाव में फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जो रणनीति बनाई थी वह रणनीति कारगिल भी साबित होती दिखाई देने लगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक ऐसा हादसा होता है जिसमें केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवालिया निशान उठने लगे। और इन सब मुद्दों को जहां पोर्टल चैनल ने तो प्रमुखता से दिखाया ही था, तो वहीं नेशनल चैनल वालों ने भी इस खबर को अपना पूरा फोकस रखा। इस बीच योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में कमी आने लगी और विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता बनकर उभरने लगे और अपनी पार्टी के रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव एक तरफ जहां उत्साहित थे तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का दौरा करने लगे और अखिलेश यादव के इस दौरे ने मानो जैसे क्रांति सी ला दी हो। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं और अखिलेश यादव को समर्थक बेशुमार मिलता रहता है, लेकिन अखिलेश यादव समाज के इस समर्थन को पचा नहीं पाए और इस बीच अखिलेश यादव ने ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए डिबेट में मीडिया के बड़े तबके के खिलाफ ही बोलते हुए दिखाई दिए। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आईएएस से लेकर पीसीएस अधिकारियों तक को भी अपनी लिस्ट में लिखने को बोल दिया। रही बात अखिलेश यादव के दलित प्रेम की, तो पूर्वांचल में पिछड़ों के नेता और योगी सरकार में मंत्री की हैसियत से रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल करके और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को तवज्जो न देने की वजह से पब्लिक में एक नकारात्मक संदेश गया
और ये संदेश जाना लाजमी भी था, क्योंकि अखिलेश यादव के पिताजी पर मुसलमानों से प्रेम के आरोप लगते रहते हैं। तो अखिलेश यादव पर अपने ही परिवार को नज़रअंदाज करने से लेकर समाजवादी पार्टी को अपने कब्जे में लेकर पकी पकाई मलाई खाने तक का आरोप लगता रहता है। ये सब हो ही रहा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2012 से 17 की सरकार में जितने भी लोगों ने प्रदेश में अपनी दबंगाई दिखाई थी, वो लोग 5 साल गायब रहने के बाद अचानक समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े मंचों पर दिखाई देने लगे, जिससे उन लोगों में अंदर खाने नाराजगी हो गई जो सपा के बुरे दौर में उसका बिना किसी लालच के प्रचार और प्रसार कर रहे थे। और यही वजह थी कि धीरे धीरे करके ऐसे लोगों ने पार्टी और पार्टी के नेताओं से किनारा करना ही सही समझा। इस बीच लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान उत्तर प्रदेश की सियासत पर पूरे तरीके से नज़र रखे हुए था और हर कदम को बहुत ही सोच समझ कर उठा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा ठोस वोट बनिया होता है, जो अपनी दुकानदारी में ही मशगूल रहता है, लेकिन 5 साल का मामला होता है। इसी वजह से वह दूसरी पार्टियों के समर्थकों पर पैनी नज़र बनाए हुए रहता है और आखिरी में आकर ये समाज अपने पत्ते खोलते हैं। एक तरफ बनिया यानी कि गुप्ता, अग्रवाल और ब्राह्मण इस चुनाव पर अपनी नज़र बनाए हुए तो थे ही, लेकिन जिस तरीके समाजवादी पार्टी में मुसलमान बड़ी संख्या में जा रहे थे, ऐसे में 40% हिंदू वोटरों के साथ साथ 15% मुस्लिम वोटरों ने भी एक बार फिर महाराज में ही आस्था जगाई। और ये वो लोग थे जिसमें मुस्लिम सिया, मुस्लिम महिला और ऐसे मुस्लिम जो बसपा और सपा के दौरान प्रताड़ित किए गए थे। बाकी रिजल्ट आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में किस परिस्थिति से समाजवादी पार्टी ये चुनाव को हार गई।